क्यों रे लौड़ी। आजकल तो वो सबको ये सामान सुना ही होगा, जेंडर इक्वलिटी। समाज तो यही दिखाता है, परंतु अगर किसी कारणवश विवाह टूट जाए, शादी टूट जाए, तो समाज दिखाएगा कि महिला को कितना वो क्षति। और इसी को कहते हैं हिपोक्रेसी की नीति। एक लोंडा जीवन भर परिश्रम संघर्ष करके जितना भी धन कमाया, लोंडिया उससे शादी करके डिवोर्स देके सारा धन ले लिया। क्या बात, क्यों रे बोकाचोदा। तो हे व्यूअर्स, मैं रामर्तन माथुर झारखंडी गाय आज आपके लिए कुछ अटपटा चटपटा न्यूज़ लेके आया हूँ, जिसे देखकर आप लगभग कंफ्यूज हो जाओगे मौसम की तरह कि बरसात में गर्म करूँ या गर्म में बरसात करूँ या ठंड में गर्म लाऊं। मेरे को भी समझ में नहीं आया मैं क्या बोलूँ, लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे आप भी मेरे साथ। तो बंधु रात में हुए सब नुस्खे के कारण नताशा ने अपने इंस्टा स्टोरी से पांड्या का नाम हटा दिया। ठीक उसी तरह जिस तरह एमआई के फैंस ने पांड्या का मन अपने मन से मिटा दिया। नताशा अपने इंस्टा स्टोरी डाल के ये बताना चाहा कि वो अपने मैदान में किसी और खिलाड़ी को उतारना चाहता है, उसका पिच पे जो खेल सके। साला बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी लोग भी हम लोग जैसे ही पगला चौदा भोकाचौदा होता है रिलेशनशिप को लेके। पर जो छोटा मोटा ही नोकझोंक क्यों ना हो, वो क्या करेंगे, डीपी हटा देंगे, ब्लॉक कर देंगे, बर्थडे विश नहीं करेंगे। छोटी बच्ची हो क्या। और यही सब कारण है जिसके चलते अभी की जनरेशन को जेनजी जनरेशन नहीं, गैंडू जनरेशन कहा जाता है। और इसमें मैं फिट नहीं बैठता हूँ भाई, बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों, इस बार आईपीएल में हार्दिक पांड्या को उसके फैन के द्वारा गाली दिया गया, कारण आईपीएल में उसका परफॉर्मेंस जो ठीक नहीं था। तो बेंचो वो क्या करेगा, घर में अगर बेबी सुबह शाम पगलामी करती रहेगी, डिवोर्स के लिए फोर्स करेगी, तो मैदान में लौड़ा वो उसको कहाँ से फोर्स मिलेगा खेलने के लिए। जिस तरह एक सक्सेसफुल लड़का के पीछे एक लड़की का हाथ होता है, उसी प्रकार एक अनसक्सेसफुल लड़का के पीछे दो लड़की का हाथ होता है। सॉरी, चार हो गया, दो लड़की का हाथ होता है। कारण लड़कों का मन बहुत बड़ा होता है, लेकिन लोंडा अगर कुछ गलती करता तो वो चीख चीख कर बोलेगा। I told them, I said, आज कर क्या है, मैं पेरेंट्स से बहुत मिले। वही छोड़ी सब चीख चीख कर नहीं बोलेगी। 2 बार रिलेशनशिप में थे, 5 साल में 4 साल ब्रेकअप हुआ, 2 बार रिलेशन में और मिलते रहते थे तब भूल जाते कि ब्रेकअप अभी हुआ। मैं भी पोजीशन क्या है अभी, वेर यू स्टैंडिंग, फ्रेंड्स, हेटर्स, लवर्स, एक्स, प्रेजेंट, टू बी, पता नहीं क्या है सर, समझ ही नहीं आता हमको भी। तो देखो बस, रिलेशनशिप के मामले में छोड़िया का मन होता है सख्त, इसीलिए मैं हूँ सलमान खान का भक्त। और देखो भाई, मार्केट में जो भी न्यूज दिखता है बिकता है, कुछ तो होता है। हार्दिक पांड्या एक के बाद एक अपने ही लिए फैसलों में फंसते जा रहे हैं। मुंबई इंडियंस में उनको कप्तान चुना गया, जिसके बाद वो काफी ट्रोल हुए। अब उनकी पर्सनल लाइफ भी काफी खतरे में आ गई है। खबरें आ रही हैं कि उनकी वाइफ नताशा उनसे डिवोर्स ले रही हैं। साथ ही साथ हार्दिक पांड्या की कुल प्रॉपर्टीज में से 70% हिस्सा वो ही ले जाएंगी। आखिर ये नौबत कैसे आ गई और सोशल मीडिया पर जिस तरीके से हार्दिक पांड्या को लोग सपोर्ट करते नजर आए, आइए आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। और अगर ये न्यूज सच हुआ तो हार्दिक पांड्या भाई आपका तो, और अगर आपके नाम पर सारा संपत्ति है तो फिर पहले के जनरेशन में घर घर में खाली शादी विवाह का ही बात होता था, लेकिन अब कब शादी करोगे, इतनी बड़ी होगी कब करोगे शादी। अभी उसका विपरीत हो रहा है, अभी घर घर डिवोर्स की बातें चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ डिवोर्स। और भाई संसार में कुछ ऐसे माया भी छोड़ी पाई जाती है जो कि अपने प्रेम जाल में अमीर लड़कों को फंसाकर उनसे शादी रचाकर उन्हें डिवोर्स देकर उनका सारा संपत्ति हड़प लेने का आइडिया क्या क्यूट लगता है ना। और इस वक्त आपको एक भी फेमिनिस्ट नहीं दिखेगी, क्योंकि उनके मुंह में लिए रहता है ना, अगर शादी दोनों की सहमति से हुई है तो फिर 1% दूसरे पर्सन का संपत्ति क्यों लेगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है, ये क्या नियम है, मुझे भी नहीं पता। मेरे वीडियो जितना कोई भी लड़कियां देख रही है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि एक लड़का अपने जीवन भर में जितने भी संघर्ष कर परिश्रम करके जो भी इनकम करता है, कमाई करता है, उससे आप डिवोर्स दे, शादी करने के बाद डिवोर्स देकर उसका सारा संपत्ति आप अपने नाम कर लेते हो, इसको आप किस नज़र से देखते हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अभी के जनरेशन में तो बस जेंडर इक्वलिटी को बहुत ही आगे रखा गया है, जहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि छोड़ा और छोड़ी दोनों समान है। लड़की भी लड़के की तरह काम कर रहा है, कमा रहा है, तो फिर लड़कों का 70 से 80% संपत्ति हड़प करने का ये क्या मतलब, कौन सा स्कैम बोलेंगे इसको, इसे भी कमेंट बॉक्स में बताना। देखो भाई, मैं ना तो तुम्हारा गर्लफ्रेंड हूँ, ना तो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। मैं तुम्हें किस देकर तुम्हारा संपत्ति नहीं लूँगा, मैं तुम्हें ऐसे दे दूंगा, सामने आओ आओ आओ। और एक बात दोस्तों, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े स्टार लोग बड़े बड़े चूज करते हैं, बड़े बड़े के चूज करते हैं। इसका मतलब है कि मॉडल्स, एक्टर, चीयर लीडर, इन सबसे शादी रचाते हैं और फलस्वरूप ये भी बड़े बड़े झटके दे जाते हैं। और भाई अभिनेत्री तो अभिनय करके धोखा दे देती है और मॉडल्स पे यूं ही कैटवॉक करके निकल जाती है जिंदगी से। तो भाई बची चीयर लीडर्स, जो खुद ही नाचती है और अपने इशारों में नचा के वो भी निकल जाती है और संपत्ति भी ले लेती है। क्या बात। और दोस्तों, इस तरह का बहुत ज़्यादा स्टोरी आपको देखने को मिलेगा। और एक बहुत ही बड़ा क्रिकेटर है हमारे शिखर धवन भाई,
वो भी इस मायाजाल से बच नहीं पाए। शिखर धवन ने एक वैसे महिला से शादी की थी जिसका ऑलरेडी पहले से डिवोर्स हो चुका था और उसके 2 बच्चे भी थे और धवन भाई ने उन दोनों बच्चों का भरण पोषण का दायित्व भी लिया था। और बंधु, आप लोगों को तो पता है, अगर कोई लड़का किसी लड़की से ट्रू लव करता है तो अपना सारा कुछ निछावर कर देता है, कुछ नहीं सोचता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत छोड़ी क्या देती है? धोखा। 8 साल में शिखर धवन ने अपनी बीवी आयशा मुखर्जी को 13 करोड़ रुपए भेजे। इनका अभी अभी डाइवोर्स हुआ है। जहां पर शिखर धवन की जिंदगी इतनी तकलीफदेह चल रही है लेकिन वो किसी को भी दिखाते नहीं है, वहां पर ये महिला किसी और आदमी के साथ खुशी खुशी रह रही है। आयशा मुखर्जी और शिखर धवन की शादी 2012 में हुई थी और ये शिखर धवन से करीब 10 साल बड़ी है और पिछली शादी से उनके 2 बच्चे हैं। कोर्ट ने कहा कि शिखर धवन को उनके वाइफ के द्वारा मेंटली टॉर्चर किया गया है। इस महिला ने शिखर धवन से ये भी वादा किया था शादी के बाद वो इंडिया में ही रहेंगी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो फिर से ऑस्ट्रेलिया चली गई। इस महिला ने शिखर धवन के खिलाफ उल्टे सीधे मैसेजेस भेजे उनकी आईपीएल टीम को, बीसीसीआई को, ताकि धवन पर प्रेशर बनाया जा सके और आयशा को हर महीने पैसे मिलते रहे। इस महिला ने धवन के पैसों से ऑस्ट्रेलिया में 3 प्रॉपर्टी खरीदी और जब धवन ने इसको और पैसे देने से मना कर दिया तब इसने केस कर दिया। शिखर धवन की फिटनेस इतनी कमाल की है लेकिन फिर भी उनको वर्ल्ड कप में नहीं लिया। उनको उनकी एक्स पत्नी के द्वारा मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद शिखर धवन ने मुस्कुराना नहीं छोड़ा। भाई साहब, शिखर धवन जिस परिमाण में टॉर्चर सहन किया है ना, उसको देखते हुए मेरा तो शादी से भरोसा ही उठ गया है। तो और एक फेमस क्रिकेटर है मोहम्मद शमी, जो कि एक चीयरलीडर से शादी किया था और उस लड़की का शामी ने सारा नखरा, सारा बात, सारा टॉर्चर अपना लिया था, क्योंकि भाई ये उस लड़की का शामी है। इसलिए आज भी इतनी लड़ाई के बाद मेरे मेन अकाउंट का कार्ड उनकी पॉकेट में है। अभी भी? अभी भी। आपने ब्लॉक नहीं कराया उसको? नहीं, अभी भी आप देख सकते हैं वो कार्ड कलकत्ता में यूज हो रहा है। उसके बावजूद ब्लैंक चेक्स उनके पास, अगर आप कहें तो मैं उनके नंबर भी दे सकता हूँ। वो प्रॉपर वे में अभी भी मेरी सारी चीजें यूज कर रही हैं। उसके बाद ये मुझसे कहती हैं कि मुझे खर्चा नहीं देते। मैं तो भाई भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ऐसा वाइफ मेरे दुश्मन को भी ना मिले। तो दोस्तों, लड़कों से मेरा एक ही एडवाइस है, इंस्टा में 2-3 दिन टेक्स्ट करने के बाद प्यार, मोहब्बत, शादी, स्वागत, बच्चों के नाम तक मत जाओ भाई। उसे ठीक तरह से जानो, उसके लिए 2 साल लगे, 3 साल लगे, जितने साल लगे, उसके बाद परिवार से शेयर करो, उसके बाद जाकर डिसीजन लो कि आगे क्या करना है, वरना इस तरह मायाजाल में फंस जाओगे और खत्म। बेंच करोड़पति, अरबपति, खरबपति का काट के चली जा रही है लड़कियां। बिल गेट्स का नाम तो सुना ही होगा, उसका काट कर चलेगी। फिर तुम कौन हो? तुम तो एक अबला नारी की तरह एक नर हो। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ और बचे रहिए अच्छे से और इस तरह के रिलेशनशिप मायाजाल में मत फंसिए, समझ लीजिए और उसके बाद अपना रिलेशनशिप को हेल्प। ये सब बारे में मैं क्यों बोलूँ, मैं खुद सिंगल और आपको क्या एडवाइस दूँ, छोड़ो यार, हटाओ, नहीं देना है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में। और हाँ दोस्तों, मेरे डेली लाइफ का ब्लॉग वीडियो, मिनी ब्लॉग आते रहता है चैनल पे, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। और जल्दी मैं और इस तरह का नया वीडियो लाते रहूँगा। और अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। नहीं करने मन करे फिर भी कर दीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए, या फिर ऐसा वीडियो में, तब तक के लिए जोहार।